है। लेसी ने उसकी इतनी पिटाई की कि वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा था। वो रेंगता रेंगता जैसे ही सीढ़ियों के पास आता है वो एकदम सीढ़ियों से नीचे जा गिरता है और गिरते ही टोनी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी मौत की खबर एक कैदी सीधा उसके भाई रेजा को जा देता है। उसकी मौत की खबर सुनते ही रेजा सीधा टोनी के सेल में आता है। जैसे ही वो टोनी के साथी को उठाता है वहाँ वो मर चुका था। दरअसल उसने लालच में आकर वो सारा ड्रग ले लिया था जिसमें जहर था और उस जहर की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। इधर टोनी के मरते ही पूरी जेल में अलार्म बजने लगता है, इसलिए फ्रैंक अपने सेल से टोनी का फैला हुआ सारा खून साफ कर देता है क्योंकि उसे पता था कि रेजा उससे पूछताछ करने जरूर आएगा। दूसरी तरफ गार्ड ने लेसी को एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया। जैसे ही रेजा को पता चलता है कि उसके भाई की मौत के पीछे फ्रैंक का भी हाथ है तो वह सीधे उसके सेल में आता है। रेजा उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम मुझे सच बता देते हो। पहले तो फ्रैंक उसे झूठ बोल देता है लेकिन उसे पता था कि रेजा उसकी जान ऐसे नहीं छोड़ेगा। तब वो उसे सच बता देता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा भाई टोनी खुद लेसी को तंग कर रहा था, इसलिए लेसी ने उसे आगे से पीट डाला। ये सुनकर रेजा के अंदर लेसी के लिए बदले की आग भड़कने लगती है। रेजा उससे कहता है कि जैसे ही लेसी काल कोठरी से बाहर आएगा तुम उसको मेरे सेल में लेकर आओगे। दरअसल अब रेजा लेसी को अपने सेल के अंदर ही मारकर अपने भाई का बदला लेने वाला था। इधर सब दोस्त अपने अपने काम में लगे हुए थे। ब्रोडी अंधेरे के लिए कुछ मोमबत्तियां तैयार कर लेता है। यहाँ लेनी जेल से चुराया हुआ एक हथौड़ा और पेचकस निकाल लेता है और दोनों उन चीजों को कपड़े के अंदर लपेटकर छुपा देते हैं। जैसे ही बटिस्टा सबके कपड़े लेने के लिए आता है वो दोनों चालाकी से उन कपड़ों को उस टोकरी में डाल देते हैं जिनमें उनके काम के हथियार थे, क्योंकि यह टोकरी बटिस्टा सीधे ऊपर लेकर जाने वाला था। बटिस्टा उन कपड़ों को लेकर नीचे लॉन्ड्री रूम में फेंक देता है क्योंकि फ्रैंक के अलावा कोई भी कैदी लॉन्ड्री रूम में नहीं आ सकता था। वो कपड़े सीधा फ्रैंक की टोकरी में आ गिरते हैं। उन कपड़ों को लेकर फ्रैंक लॉन्ड्री रूम में छुपा देता है क्योंकि आज रात ये सब यहाँ से भागने वाले थे और ये सब सामान उनके काम आने वाला है। फ्रैंक जैसे ही सब सामान छुपाकर ऊपर आता है तब पीछे से एक गार्ड उसे अपने पास बुलाता है। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि अब उसे लगा कि उसका ये प्लान फेल होने वाला है। लेकिन जब वो गार्ड के पास आता है तो वो उससे कहता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। दरअसल उसकी बीवी उससे मिलने के लिए आई हुई थी। उसकी बीवी उसे बताती है कि हमारी बेटी अब हमारे बीच नहीं रही क्योंकि कल रात वह हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ चुकी है। ये सुनकर फ्रैंक के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि वह जिसके लिए यहाँ से भागना चाह रहा था वह अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए अब वह इसी जेल में अपनी जिंदगी काटने का फैसला करता है। उसी दिन लेसी को काल कोठरी से निकाल दिया जाता है। लेसी सीधे अपने सेल में आता है। आते ही फ्रैंक उसे बताता है कि रीजा ने मुझे तुम्हें उसके सेल में लेकर आने के लिए कहा क्योंकि वह तुमसे अपना बदला लेने वाला है। फ्रैंक उसे अपनी बेटी की फोटो देकर कहता है कि चर्च के एक कमरे में होल होगा, वहाँ बटिस्टा और लेनी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। दरअसल फ्रैंक ये इसलिए कहता है क्योंकि अब उसका इस जेल से भागने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसकी बेटी पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है और अब वह खुद यहाँ से भागने की बजाय लेसी को भागने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता था कि रीजा लेसी को जान से मार डालेगा, इसलिए वह उसकी जगह खुद की जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। उधर रात जैसे ही वो गार्ड चर्च बंद करके वहाँ से जाता है तब लेनी भी वहाँ अपने साथियों को बुलाने के लिए आ रहा होता है जो दोनों बहाने बहाने वहाँ झाड़ू देने में लगे हुए थे। जैसे ही वो गार्ड वहाँ से ऊपर जाता है तब पीछे से लेनी अपने सर में छुपाई हुई चाबी बाहर निकाल लेता है। वो जल्दी से उस चर्च का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाते हैं। वो तीनों सीधे उसी कमरे में जाते हैं जो फ्रैंक ने उन्हें बताया था। वो तुरंत उसी लकड़ को तोड़ने में लग जाते हैं जो पुरानी होने की वजह से कमजोर पड़ चुकी थी। वो जैसे तैसे करके उस लकड़ वाली दीवार को तोड़कर उस सीवर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां उस रात सब कैदी भाग रहे थे। लेनी उस एयर वेंट के अंदर आते ही अपनी रॉड से उस एयर वेंट को काटने लगता है। जैसे तैसे करके वो उस एयर वेंट को बीच से काट देता है। एयर वेंट के कटते ही वो सब एक एक करके उस एयर वेंट की नाली को पार करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक कुआं था जिसे पार करके ये लोग आगे जा सकते थे। इससे पहले वो वहाँ से जाते तभी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह करके वो सब उस कुएं के अंदर उतर जाते हैं। उतरते ही उन्हें सामने एक दरवाजा दिखाई देता है जो बहुत मजबूती से बंद था। वो सब जैसे तैसे करके अपना पूरा जोर लगाकर उसे खोल देते हैं। उस दरवाजे के खुलते ही वो सब एक सुरंग के अंदर आ जाते हैं। इसी दौरान ब्रोडी वही मोमबत्तियां जलाकर उन्हें देता है जो उस दिन उसने अपने सेल के अंदर छुपकर बनाई थी। वो उन मोमबत्तियों को जलाकर सीधे ट्रेन की पटरी की तरफ भागते हैं। वो सब खुशी से भागते भागते आगे एक दीवार से टकरा जाते हैं जो पूरी तरह बंद थी, जिसे देखकर लेनी अपनी हिम्मत हार जाता है क्योंकि उनका यह प्लान फेल हो चुका है। इसलिए लेनी लेसी पर गुस्से होता है क्योंकि यहाँ से भागने के प्लान में वो शामिल नहीं था। लेनी आगे से उसे एक मुक्का दे मारता है। जैसे ही वह मुक्का मारता है
तभी दीवार से एक पत्थर नीचे आ गिरता है, जिसे देख उन्हें समझ आ जाती है कि ये दीवार मजबूत नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी होने की वजह से वो दीवार कमजोर पड़ चुकी थी। इसीलिए वो सब उस दीवार को खोदने लगते हैं। खोदते खोदते वो दीवार एक सुरंग की तरह बन जाती है, लेकिन फिर भी आगे से वो बंद थी। इसीलिए ब्रोडी उसके अंदर घुसकर उसे खोदना शुरू कर देता है, लेकिन तभी ऊपर से वो दीवार गिर जाती है और ब्रोडी उन पत्थरों के बीच फंस जाता है। इसलिए जल्दी से फ्रैंक उसके अंदर जाकर किसी तरह करके उसके ऊपर से सब पत्थर हटाकर उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन ब्रोडी पूरी तरह बेहोश हो चुका था। वो उसे उठाकर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही आगे आने पर उन्हें सामने एक बड़ा गेट मिलता है जो मजबूती से बंद हुआ पड़ा था, जिसे वो चाबियों के बगैर नहीं खोल सकते थे। इसी दौरान फ्रैंक को साइड पर एक दरवाजा मिलता है जो खुशकिस्मती से खुला हुआ था। वो जैसे ही उस दरवाजे से बाहर आते हैं, वहाँ उनके सामने ट्रेन की पटरी थी, लेकिन चलते चलते उन्हें एहसास हुआ कि ब्रोडी की सांस नहीं चल रही। जब उन्होंने उसे देखा तब ब्रोडी वहाँ अपना दम तोड़ चुका था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसे वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही घंटा बाकी बचा था, क्योंकि 5 बजते ही उस ट्रेन की पटरी पर करंट छोड़ दिया जाना था। इसलिए वो तेजी से भागते हैं और भागते भागते वो आगे उसी नदी में जा गिरते हैं जिसके बारे में ब्रोडी ने फ्रैंक को बताया था। अब इससे पहले वो उस नदी में डूब कर मारे जाते, वो किसी तरह करके अपनी जान बचाकर उस नदी से बाहर एक किनारे पर आ जाते हैं। जैसे ही वो किनारे के दूसरी तरफ आते हैं, वहाँ उनके सामने वो ट्रेन की पटरी थी, इसलिए वो बिना वक्त बर्बाद किए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो सब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी पीछे से बटिस्टा का पैर एक पटरी के बीच फंस जाता है। वो सब जल्दी से उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसी टाइम पर वहाँ ट्रेन उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेनी उसे बाहर निकालने के लिए अपनी जान लगा देता है। ट्रेन उनके बहुत करीब आ चुकी थी, इसलिए मौके पर ही लेसी और फ्रैंक वहाँ से पीछे हट जाते हैं और तभी वह ट्रेन लेनी और बटिस्टा दोनों को वहाँ कुचलती हुई आगे निकल जाती है। अब सिर्फ वो दोनों ही बचे थे। उन्हें सामने एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो जल्दी से भागते हुए आगे आते हैं। आगे आते ही उनके सामने ट्रेन स्टेशन था, जिसे देखकर उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो दोनों आखिरकार उस जेल से भाग ही निकले। फ्रैंक और लेसी दोनों ने जल्दी से अपने अपने कपड़े बदल लिए और लेसी उसे अलविदा करते हुए अपनी फैमिली की तरफ भाग निकलता है। फ्रैंक जैसे ही उन सीढ़ियों के सामने आता है, उसका दिल खुशी से झूम उठता है, क्योंकि अब वह यहाँ से सीधे अपने घर की तरफ जाने वाला था। वह खुशी से उन सीढ़ियों को पार करके ऊपर आ ही रहा था, तभी पीछे से उसे झटका लगता है और हमें फ्रैंक दिखाया जाता है, जो जेल के अंदर रीजा के सेल में था। दरअसल फ्रैंक ने लेसी को अपनी बेटी की तस्वीर देकर उसे यहाँ से भगा दिया और वो लेसी की जगह खुद रीजा के सेल में आ गया और उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने साथ बातों में लगा लिया, ताकि लेसी और उसके बाकी साथियों को यहाँ से भागने का समय मिल सके और वे इस जेल से भागकर अपनी मंजिल तक पहुँच सके। दरअसल जो झटका उसे लगा था वह रीजा ने उसे चाकू घोंपा था, क्योंकि रीजा को पता चल चुका था कि वह अपने दोस्तों को भगाने के लिए उसे रोक रहा था। जैसे ही रीजा ने उसे चाकू मारा, वह सीधे नीचे जा गिरता है। मतलब हमने जो 5 साथियों को भागता हुआ देखा वह सब झूठ था, क्योंकि फ्रैंक यहाँ से भागा ही नहीं था। वह इतने सालों इस जेल में सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से मिलने के लिए भागने का सोच ही रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ जो भागा था वह उसका एक सपना था, क्योंकि वह सपने में ही अपने दोस्तों के साथ इस जेल से भाग रहा था। और जब उसे पता चला कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वह अंदर से पूरी तरह टूट गया। इसलिए उसने खुद भागने की बजाय लेसी को यहाँ से भागने के लिए कहा था। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में हमने देखा था, जहाँ सब दोस्त उस जगह की खुदाई कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ लेसी पहुँच जाता है, जिसे देखकर ब्रोडी उसे मारने ही वाला था। तभी उसने वह तस्वीर दिखाई जो उसे फ्रैंक ने अपनी बेटी की दी थी। इसलिए ब्रोडी समझ जाता है कि फ्रैंक ने अपनी जगह उसे भागने के लिए भेजा है। इसलिए वे सब एक एक करके उस सुरंग के अंदर कूद जाते हैं और जल्दी में ब्रोडी की टोपी वहीं रह जाती है। लेकिन तभी पीछे से फ्रैंक भी आकर ब्रोडी की गिरी हुई टोपी उठाकर नीचे कूद जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो टोपी फ्रैंक ने उठाई थी वह दरअसल ब्रोडी ने खुद पहले ही उठा ली थी। मतलब ये सब उसके दिमाग में चल रहा सपना था, क्योंकि उसके बाकी 4 साथी पहले ही भाग चुके थे। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। वह अभी भी अपने दिमाग में अपनी बेटी की झलक देख रहा था। उसकी बेटी उसे एक नदी के किनारे खड़ी दिखाई देती है। जैसे ही वह अपने पिता को देखती है तो वह भागकर सीधा उसके गले लग जाती है। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ जेल में उसे गार्ड उठाने की कोशिश कर रहे थे, वह अपने सपने में अपनी बेटी को देखते ही वहीं पर दम तोड़ देता है। उसके बाकी 4 साथी यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन फ्रैंक बेचारे का इस जेल से भागने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है और सपने के साथ साथ वह अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।